हेलो फ्रेंड। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालना सीखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 12 है, 12 हमारा है सम संख्या जो 2 से कट जाती है। तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे इसको। तो 2 छक्का 12, 6 बार में जाएगा। फिर हम 6 को 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 2 3 6। 3 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 3 से कटेगा। तो यहाँ से 3 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड अभी हमने जस्ट निकाला यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे यहाँ से लिखेंगे 3। यदि इसको घात के रूप में पूछेगा तो घात के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 2, और उसके बाद हम लिखेंगे 3 एक बार आया है तो 3 हम 1 बार लिखेंगे। यानी 2 कितने बार आया है, 1 2 बार, तो 2 के घाते 2 लिखेंगे। और यही हमारा 3 कितने बार आया है, एक बार, तो इसको केवल एक बार लिखेंगे। यहाँ से हम सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 2 9 18। 9 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो यहाँ से 3 से काटेंगे, तो 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो 3 बार में जाएगा, और 3 केवल 3 से कटेगा, यहाँ से एक बार में चला जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड। अभी हमने जस्ट निकाला 18 का भाज्य गुणनखंड। तो 18 का भाज्य गुणनखंड आया हमारा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको यदि घात के रूप में पूछे तो हम घात के रूप में लिखेंगे। यहाँ से 2 एक बार आया है तो 2 को केवल एक बार लिखेंगे 2। 3 हम देखेंगे 2 बार आया है तो 3 के घाते 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये हमारा 2 एक बार आया है तो केवल 2 लिखेंगे, और 3 1 2 बार आया है तो 3 के घाते 2। 144 का अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या को हम 2 से काट देंगे, तो ये कटेगा 2। तो यहाँ से हम काटेंगे तो ये 14 है, 14 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 7 14, 7 बार में जाएगा। और 4 में लगाएंगे तो 2 दूना 4, यानी 72 दूना 144। अब 72 को हम 2 से काटेंगे तो 7 में भाग लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 बार में एक बचा हो गया 12। तो ये हो गया यहाँ से 6 दूना 12, 36 दूना 72। 36 को हम 2 से काटेंगे तो 18 दूना 36, ये 2 बार में जाएगा, 18 दूना 36। अब 18 को हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यहाँ से 9 बार में जाएगा। और 9 हमारा 3 से कटेगा तो 3 3 9, और 3 केवल हमारा 3 से कटेगा, तो यहाँ से एक बार में हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। 144 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे लिखेंगे 144। अब हमने निकाला 144 का अभाज्य गुणनखंड 2 1 2 3 4, 4 बार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 को 4 बार। अब 3 को हम लिखेंगे तो 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 गुणे 3। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 4 बार आया तो 2 घाते 4, और हम देखेंगे 3 हमारा 2 बार आया है तो 3 के घाते 2। यहाँ से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यदि घात के रूप में पूछे तो। अब यहाँ से लिखेंगे 198 का अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से काटेंगे तो 19 में 2 का भाग लगाएंगे तो ये जाएगा हमारा 9 दूना 18, 9 बार में एक बचा, ये हो गया 18। तो फिर ये जाएगा 9 दूना 18, यानी 99। अब 99 हमारा 2 से नहीं कटेगा, ये कटेगा 3 से। तो 3 और 3 33 या 99। अब 33 को हम 3 से काटेंगे तो ये जाएगा एक बार में और एक बार में, 11 3 33। 11 को हम 11 बार में काटेंगे, यानी 11 से 11 में भाग लाएंगे तो ये एक बार में जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे 198 198 का अभाज्य गुणनखंड।
तो ये आया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, ये आ गया। अब यदि इसको घात के रूप में पूछे तो घात के रूप में हम लिखेंगे 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 11, यहाँ से हम ये लिखेंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये। यदि घात के रूप में पूछे तो, घात के रूप में नहीं पूछे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 198 का अभाज्य गुणनखंड, ये रहा 198 का अभाज्य गुणनखंड। 192 का अभाज्य गुणनखंड, 192 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। तो यहाँ से हम देखेंगे, लिखेंगे 192, इकाई नंबर पे हम देखेंगे ये हमारा सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 9 18, 1 बचा, हो गया 12, 2 6 12 96। फिर 2 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 चौक 8 और फिर 1 बचा, 2 8 16, 48 दुना 96। 48 को 2 से काटेंगे तो 2 दुना के 4 और 2 चौक 8, 24 दुना 48। 24 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से 12 दुना 24। अब 12 को हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 2 6 12 और 6 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 3 6 और 3 का अभाज्य गुणनखंड 3 से ही कटेगा। ये रहा 3 में 3 का गुणा करेंगे तो एक बार में। अब लिखेंगे यहाँ से 192 192 का अभाज्य गुणनखंड, तो यह आया है 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया है तो यहाँ से हम 6 बार लिखेंगे। यदि इसको घात के रूप में पूछे तो 2 के घाते 6 गुणे 3, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 192 का अभाज्य गुणनखंड, 2 के घाते 6 और गुणे 3। यहाँ से 1080 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम 1080 को 2 से काटेंगे यहाँ से, तो ये हमारा कट जाएगा, 2 में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10 और यहाँ पे 40 दुना 80, यानी 540 दुना कितना हो जाएगा, 1080। 2 से काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, 2 दुना के 4 और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, 2 साथे 14 27, 270 दुना 400, 540। 270 को हम 2 से काटेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 2 एकने 2, 2 3 6, 1 बचा, 2 5 10, 135। 135 दुना के 270। अब 135 को हम 5 से काटेंगे, इकाई नंबर पे 5 है तो ये हो जाएगा 5 दुना के 10, 2 बार में जाएगा। यहाँ पे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 5 दुना 10 तो बचा 3, ये हो गया 35, तो 5 7 35 27। अब 27 को हम काटेंगे यहाँ से 3 से, तो 9 3 27 और 9 को हम 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 3 9 और 3 को केवल हम 3 से ही काटेंगे तो यहाँ पे एक बार में चला जाएगा। यहाँ से 1080 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 और 5 यहाँ पे एक बार आया। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में हम लिखेंगे 2 के घाते 3 और 3 के घाते 3 और गुणे 5, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 396 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है तो यहाँ से 2 से कट जाएगा, तो 2 एकने 2, 1 बचा, ये हो गया 19, 2 9 18, तो यहाँ पे बचा 1, हो गया 16, 2 8 16, 198। अब 198 को हम 2 से काटेंगे, अब इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 18, 1 बचा, 2 9 18 99। 99 को हम 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 33 या 99। 33 को 3 से काटेंगे 11 तिहाई 33। 11 को केवल हम 11 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा एक बार में। यहाँ पे हम लिखेंगे 396 का अभाज्य
396 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये आया है 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 11। यदि इसको घात के रूप में लिखें तो लिखेंगे 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2 गुणे 11। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो ये रहा घात के रूप में, ये रहा भाज्य गुणनखंड। 180 का अभाज्य गुणनखंड, तो 180 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे यहाँ से। 180 2 से काटेंगे तो 2 9 18 90, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 2 5 10 45, फिर 45 को हम काटेंगे 3 से तो 15 3 45, 15 को हम 3 से काटेंगे तो 3 5 15, अब 5 को हम केवल 5 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। अब लिखेंगे 180 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो ये आया है हमारा, यहाँ से आया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 2 बार आया है तो 2 के घाते 2, 3 2 बार आया है तो 3 के घाते 2, 5 एक बार आया है तो 5, बस केवल 5 लिख देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 180 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से 2 गुणे 2 3 गुणे 3 गुणे 5। 196 का अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे, पहले हम 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 2 9 18 और 2 8 16 98। अब 98 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 चौको 8, यहाँ पे 4 बार में, और 2 9 18 49। 49 को हम 7 से काटेंगे तो 7 7 49, और 7 को केवल हम 7 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 196, ये 196 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आया 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 के घाते 2 गुणे 7 के घाते 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 196 का अभाज्य गुणनखंड रहा 2 गुणे 2 7 गुणे 7। 1764 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। यहाँ से देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है तो 2 से काटेंगे तो 17 में भाग लगाएंगे 2 का, तो 2 8 16, 8 बार में जाएगा, 1 बचा, ये हो गया 16, 2 8 16, 1 बचा, ये हो गया 14। यहाँ से 2 ही 4 बचा तो 2 दूना के 4, यानी 2 8 16, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, ये 4 को हम भाग लगाएंगे तो 2 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से 2 से भाग लगाएंगे तो यह जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, इसमें 2 में भाग लाएंगे तो 1 बार में जाएगा। फिर 441 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से 3 करने 3, 1 बचा, ये हो गया 14, 3 चौको 12, बचा 2, तो ये हो गया यहाँ से हमारा, तो यहाँ से 2 बचा, ये हो गया 21, तो 3 7 है 21। 147 को हम 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 4 बार में जाएगा, 2 बचा हो गया 27, 3 9 27 49। 49 को हम केवल 7 से काटेंगे तो 7 7 49, 7 को हम देखेंगे यहाँ से काटेंगे तो 7 बार में दिया जाएगा 1। यानी हमारा जो 1764 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 3 गुणे 3 7 गुणे 7। तो यहाँ से आएगा 2 गुणे 2 3 गुणे 3 और 7 गुणे 7। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो आसानी तरीके से हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2, 3 के घाते 2 और 7 के घाते 2। ये रहा हमारा अभाज्य गुणनखंड 1764 का। तीन 324 का अभाज्य गुणनखंड, यहाँ से 2 से काटेंगे तो 3 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में जाएगा, 3 करने 3,
एक बचा हो गया यहाँ से 12, 2 छक्का 12। अब 4 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4, 162। 162 को हम 2 से काटेंगे यहाँ से, तो ये हमारा कटेगा 2 8 16 और 2 1 2। 81 को हम यहाँ से काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो यहाँ जाएगा 27 तियाँ 81। 27 को हम 3 से काटेंगे तो 9 3 27, और 9 को हम 3 से काटेंगे 3 तियाँ 9, और केवल हम 3 को 3 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 324 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये आएगा हमारा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, 3 हमारा 4 बार आया है तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहेंगे तो 2 के घाते हम लिखेंगे 2, और यहाँ से 3 के घाते 4 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। यानी 324 का अभाज्य गुणनखंड आएगा हमारा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 4 बार और 2 2 बार। एक 189 का अभाज्य गुणनखंड, तो 189 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से 3 से काटेंगे, तो 3 छक 18, 3 तियाँ 9। अब 3 63 को हम 3 से काटेंगे तो ये जाएगा 3 दूना का 6, 3 1 3। 21 को हम 3 से काटेंगे तो 3 7 21, और 7 को केवल 7 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ से 189 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब ये अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे कि आया है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब घात के रूप में लिखना चाहें तो 3 के घाते 3 और गुणे 7, यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 216 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे देखेंगे सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, तो 2 1 2, यहाँ पे 0, 2 8 16, 108 गुना के 216। अब 108 को 2 से काटेंगे तो 2 5 10, 2 चौको 8। फिर 54 को हम 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, 2 7 14। 27 हमारा 3 से कटेगा, 3 9 27, टेबल पढ़ेंगे। अब 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 हमारा केवल 3 से कटेगा, यानी एक बार में आएगा। यहाँ पे हमारा होगा 216 का अभाज्य गुणनखंड, 216 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे 216 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया यहाँ से 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आया। अब घात के रूप में लिखें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 के घाते 3, 3 हमारा 3 बार आया है तो 3 के घाते 3, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 216 का अभाज्य गुणनखंड। 3087 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे विषम संख्या है, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा। 3 से काटेंगे, 30 को काटेंगे 3 10 में 30, यहाँ पे 10 बार में 8 में लगाएंगे तो 3 दूना के 6, और यहाँ पे बचा 2, ये हो गया 27, और 3 9 27, 1029। 1029 को हम काटेंगे यहाँ से 3 से तो ये कट जाएगा, 3 3 9, 1 बचा, हो गया 12, 3 चौको 12, 3 3 9, 343। 343 को 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे यहाँ से तो 7 चौको 28, 6 बचा, ये हो गया 63, तो 7 9 63, 49 बार में जाएगा। 49 को हम 7 से काटेंगे, 7 7 49, और 7 को केवल हम 7 से काटेंगे
तो यहाँ से हमारा 1 बार में जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 3087 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो ये हमारा आया है, यहाँ से 3 2 बार आया है और 7 3 बार आया है। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में आसानी तरीके से लिखेंगे 3 के घाते 2 और 7 के घाते 3। यहाँ पे लिखेंगे 3 के घाते 2 और 7 के घाते 3, क्योंकि 7 3 बार आया है। तो ये रहा हमारा भाज्य गुणनखंड। यहाँ से 3087 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 7 7 7। यहाँ से हम देखेंगे 392 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 392 का। 392 सबसे पहले हम देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा। तो यहाँ से 2 से काटेंगे तो 2 एकने 2, 1 बचा, ये हो गया 19, 2 9 18, यहाँ पे गया 1 बचा, ये हो गया 12, 2 6 12। अब 196 को 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 1 बचा 16, 2 8 16, 98। 98 को हम 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, 1 बचा, 2 9 18 49। 49 को हम क्या किससे काटेंगे? 7 से केवल, तो 7 7 49 और 7 को हम 7 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ से 392 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो यहाँ से हमारा आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। यदि घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 घाते 3 और 7 घाते 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो 392 का अभाज्य गुणनखंड रहा 2 गुणे 2 गुणे 2 7 गुणे 7। तो 2 हमारा 3 बार आया है तो 2 घाते 3 और 7 2 बार आया है तो 7 घाते 2। अब यहाँ से हम निकालेंगे 1000 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये 2 से कट जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 5 10, यानी 500 बार में ये चला जाएगा। 500 को हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4 और 2 5 10, यानी 250। अब 250 को हम किससे काटेंगे? यहाँ से 2 से काटेंगे तो 12 दूना के 24, 1 बचा हो गया 10, तो 2 5 10 125। 125 को हम 2 से नहीं काटेंगे, 5 से काटेंगे। तो यहाँ से काटेंगे तो 25 5 125 और 25 को 5 से काटेंगे तो 5 5 25। अब 5 हमारा है तो यहाँ पे 5 को केवल 5 से ही काटेंगे, तो आ गया 1 बार में कटेगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1000 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड अब हम देखेंगे दोस्तों कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या आया। तो ये आया 2 गुणे 2, 5 गुणे 5 गुणे यहाँ से 5। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में हम आसानी तरीके से लिखेंगे। 2 हमारा कितने बार आया है? 3 बार, तो 2 घाते 3। अब 5 हमारा कितने बार आया है? 3 बार, तो 5 घाते 3। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो 1000 का अभाज्य गुणनखंड 2 घाते 3 और 5 घाते 3। 300 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 300 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 300 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 एकने 2, 1 बचा हो गया 10, 2 5 10, यानी 150। 150 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 7 14, 1 बचा और यहाँ से
2 5 10, 75। 75 को हम 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, यहाँ पे 1 बचा, हो गया 15, 3 5 15, 25 3 75। 25 को हम 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और 5 को केवल 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। अब हम लिखेंगे 300 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो ये आया हमारा 300 का 2 गुणे 2, 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसे घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे, 2 2 बार आया है तो 2 घाते 2 यहाँ से, और 3 1 बार आया है, 5 2 बार आया है तो 3 गुणे 5 घाते 2, या इसके पावर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 300 का अभाज्य गुणनखंड रहा हमारा यहाँ से 2 गुणे 2, 3, 5 गुणे 5, तो 2 घाते 2 और 3 और 5 घाते 2। अब यहाँ से देखेंगे 125 का अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा विषम संख्या है, केवल 5 से कटेगा तो 25 5 125, और 25 को केवल 5 से काटेंगे तो ये 5 5 25, और 5 को केवल हम 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 125 का अभाज्य गुणनखंड। तो 125 का अभाज्य गुणनखंड आया हमारा 5 गुणे 5 गुणे 5। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 5 के घाते 3, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 400 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा 2 से कट जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 दूना का 4, यानी 200 दूना 400। अब 200 को काटेंगे यहाँ से तो ये जाएगा 2 कने 2, 100 दूना 200। 100 को 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 50 दूना 100। 50 को 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 25 दूना 25 50, और 25 को 5 से काटेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, और 5 को हम केवल 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे 400 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा आया 2, देखेंगे 1 2 3 4, 4 बार आया, और 5 हम देखेंगे तो 2 बार आया है, तो 5 गुणे 5। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में हम लिखेंगे 2 के घाते 4, और 5 को लिखेंगे 5 के घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 400 का अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 गुणे 5, यानी 2 घाते 4 और 5 घाते 2। 2744 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे क्या नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 से काटेंगे तो 27 में लगाएंगे तो 13 दूना के 26, 13 बार में जाएगा, 1 बचा हो गया 14, तो यहाँ से काटेंगे तो 2 साथे 14 आए, 2 दूना 4, 1372 2744 में। अब 13 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ से जाएगा 2 छक्का 12, 1 बचा हो गया 17, 2 8 16, 1 बचा हो गया 12, 2 छक्का 12, 886। 886 को हम 2 से काटेंगे यहाँ से 686, 686 को हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, यहाँ पे 2 चौको 8 और 2 3 6, 343। 343 को हम काटेंगे 3 से, यहाँ पे 7 से, तो यहाँ से काटेंगे 7 चौको 28, 7 9 63, और 49 को हम 7 से काटेंगे 7 7 49, और यहाँ से 7 को केवल 7 से काटेंगे तो ये जाएगा 1 बार में। यानी हम देखेंगे यहाँ से लिखेंगे 2744 का अभाज्य गुणनखंड।
2744 का अभाज्य गुणनखंड आया हमारा 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 2 और 7 गुणे 7 गुणे 7। यानी हम देखेंगे 2 हमारा कितने बार आया है, 1 2 3 और 7 आया है 3 बार। तो इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 के घाते 3 और 7 के घाते 3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी हम 2 को 3 बार लिखेंगे और 7 के घाते 3 बार लिखेंगे। तो ये 2744 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 512 का अभाज्य गुणनखंड, तो 512 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से काटेंगे 2 से, तो 2 दूना के 4, 1 बचा, ये हो गया 11, 2 पाँचे 10, यहाँ पे 1 बचा, 2 छक्का 12, 256। 256 को 2 से काटेंगे क्योंकि इकाई नंबर पे सम संख्या है। तो यहाँ से कटेगा 12 दूना 24, 1 बचा 16, यहाँ पे 2 8 16। अब 128 को 2 से काटेंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8। 64 को हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 दूना के 4, 32 दूना के 64। 32 को हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 और 16 को हम 2 से काटेंगे तो ये 8 दूना 16। 8 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से भाग लगाते जाएंगे तो 2 चौको 8 और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार में, और 2 को केवल हम 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा यहाँ से। अब हम लिखेंगे यहाँ से 512 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया है। तो इसको यदि हम घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 के घाते यहाँ पे लिख देंगे 9, और यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा 512 का अभाज्य गुणनखंड। 1728 का अभाज्य गुणनखंड, इकाई नंबर पे हम देखेंगे सम संख्या है, इसे 2 से काटेंगे, यहाँ से काटेंगे 17 में 2 का भाग लगाएंगे, 2 8 16, 1 बचा हो गया 12, 2 छक्का 12, 8 को काटेंगे तो 2 चौको 8 यानी 864। 864 को हम 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 6 में भाग लगाएंगे तो 2 3 6 और 4 में लगाएंगे तो 2 दूना के 4। 432 में हम 2 का भाग लगाएंगे यहाँ से तो 2 दूना के 4, 2 एक 2, 3 में 1 बचा हो गया 12, 2 छक्का 12, 216। अब 216 को हम 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दहा में 20, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, 108। 108 में हम लगाएंगे 2 का भाग तो 2 5 10, 2 5 10, 2 चौको 8, 1 54। 54 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 7 14, 27। और 27 में हम 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ से 2 से नहीं जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तो 9 3 27, और 9 को हम 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 9, 3 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो ये 1 बार में जाएगा। यानी हम देखेंगे यहाँ से लिखेंगे 1728 का अभाज्य गुणनखंड। अब 1728 का अभाज्य गुणनखंड आया, 2 आया 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 आया हमारा 1 2 3, लिखेंगे 2 को 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 3 को हम लिखेंगे 3 बार। अब इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 हमारा कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 के घाते 6 और 3 के घाते 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
2 के घाते 6, 3 के घाते 3, 1728 का अभाज्य गुणनखंड रहा। 2025 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2025 का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे 2025। अब देखेंगे इकाई नंबर पे हमारा विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा, ये हमारा कटेगा यहाँ से 5 से। तो लिखेंगे 5 चौको 20, 0, 5 पचे 25, 405। 405 में हम 5 का भाग लगाएंगे यहाँ से, तो 5 8 40, 5 में भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा, 5 1 5। 81 को हम 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 दूना के 6, 2 बचा, 21 हो गया, तो 3 7 21, 27। 27 को हम 3 से काटेंगे तो 9 3 27, और 9 को केवल हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 को हम 3 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। अब लिखेंगे 2025 का अभाज्य गुणनखंड। 2025 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 2025 का, तो हम देखेंगे कि 5 हमारा 2 बार आया है और 3 हमारा 3 बार 4 बार आया है। तो 5 को 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5, और 3 हमारा कितने बार आया है, 4 बार, तो 3 गुणे 3 गुणे। अब यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 5 के घाते 2 और 3 के घाते 4, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे 576 का अभाज्य गुणनखंड। तो इकाई नंबर पे सम संख्या है तो 2 से काटेंगे यहाँ से, तो 2 दूना के 4, 1 बचा हो गया 17, 2 8 16, 1 बचा हो गया 16, 2 8 16, 288 दूना 576। और 288 को हम 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 8 में भाग लगाएंगे तो 2 दूना के 4 दूना के 8, फिर 8 में लगाएंगे तो 2 चौको 8, 144 दूना के 288। 144 को 2 से काटेंगे तो 2 7 14 यहाँ पे, फिर उसके बाद देखेंगे 2 दूना के 4, 72 दूना 144। 72 को 2 से काटेंगे तो 2 3 6 और 2 छक्का 12, 36 दूना 72। 36 को 2 से काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे 2 1 2, 1 बचा 16, 2 8 16, 18 दूना 36। 18 को हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18, और 9 को हम केवल यहाँ से 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 को हम केवल 3 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यानी हमारा आएगा यहाँ से 576 का अभाज्य गुणनखंड, 576 का अभाज्य गुणनखंड खंड। अब देखेंगे 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारा 2 बार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 1 2 3 4 5 6। अब यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 2 के घाते 6, 3 के घाते 3। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 576 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 के घाते 6 और 3 के घाते 3। यहाँ से हम निकालेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पे देखेंगे सम संख्या है तो 2 से कटेगा, तो ये जाएगा 2 1 2, 1 बचा है हो गया 16, 2 8 16, 18 दूना 36। अब 18 को 2 से काटेंगे तो 2 9 18, और 3 को हम 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और यहाँ से 3 को 3 से काटेंगे तो एक बार में चला जाएगा। यहाँ से हम लिखेंगे 36 का अभाज्य गुणनखंड।
36 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे कि 36 में 2 कितने बार आया है, तो 2 बार, और 3 बार आया है, तो 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। अब यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 बार आया है तो 2 घाते 2, और 3 2 बार आया है तो 3 के घाते 2, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से, यानी 2 दूना के 4 और 4 3 12 3 36। 900 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से लिखेंगे 900। सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि 900 को हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, 2 चौको 8, 4 बार में जाएगा, 1 बचा, 2 पाँचे 10 और 0, 450। 450 को हम 2 से काटेंगे यहाँ से, तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 पाँचे 10, 225। अब 225 को हम काटेंगे यहाँ से 3 से, तो 3 7 21, 1 बचा, हो गया 15, 3 पाँचे 15, 75। 75 को हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 1 बचा, ये हो गया 15, 3 पाँचे 15, 25 से 75। 25 को हम 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25, और 5 को केवल हम 5 से काटेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे 900 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे हमारा 2 कितने बार आया है, तो 2 बार, 3 2 बार, 5 2 बार, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अब हम क्या कम करेंगे, यहाँ से 2 के घाते 2 और 3 के घाते 2, 5 के घाते 2, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 900 का अभाज्य गुणनखंड, 2 के घाते 2, 3 के घाते 2, 5 के घाते 2। यहाँ से हम 64 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। यहाँ पे इकाई नंबर पे सम संख्या है तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 3 6 और 2 दूना के 4, 32 दूना 64। अब 32 को काटेंगे 2 से तो यहाँ से हो जाएगा 16 दूना 32, और 16 को हम 2 से काटेंगे तो 2 8 16, 8 को 2 से काटेंगे 2 चौको 8, और 4 को 2 से काटेंगे 2 दूना के 4, और 2 को हम केवल 2 से काटेंगे तो ये 1 बार में चला जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 64 का अभाज्य गुणनखंड। चौसठ का अभाज्य गुणनखंड, तो देखेंगे 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार, तो लिखेंगे यहाँ से 2 गुणे 1 2 3 4 5 6। यदि घात के रूप में लिखेंगे तो घात के रूप में लिखेंगे 2 घाते 6, यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड रहा। 121 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ से हम देखेंगे 121 का अभाज्य गुणनखंड, ये केवल 11 से कटेगा, तो 11 में 11 का गुणा करेंगे तो 121 आएगा, और 11 को केवल हम 11 से काटेंगे तो यहाँ पे हमारा 1 बार में चला जाएगा। अब 121 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया 11 गुणे 11। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 11 के घाते 2, क्योंकि 11 2 बार आया है, यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम देखेंगे 3600 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो यहाँ पे 3600 है हमारा, तो ये 2 से कट जाएगा, तो ये जाएगा 18 दूना 36। अब 1800 को 2 से काटेंगे तो 2 9 18, यहाँ से 900। 900 हमारा 2 से कटेगा तो 2 चौको 8,
2 5 10, 450। 450 को हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 1 बचा, 2 5 10, 225। 225 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ 22 में भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 7 21, 1 बचा, 3 5 15, 75। 75 को हम 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6, 1 बचा, ये हो गया 15, 3 5 15, 25 3 75। और उसके बाद हम काटेंगे 5 से, तो 5 5 25, और यहाँ से 5 से काटेंगे 5 को, तो 5 1 5, ये हो गया एक बार। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3600 का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे 3600 का अभाज्य गुणनखंड, तो 2 हमारा कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, और 3 1 2 5 2 बार, यानी 2 को हम 4 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद हम 3 को लिखेंगे 2 बार, और 5 को हम 2 बार लिखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ से कि घात के रूप में लिखना हो तो 2 4 बार आया है तो 2 के घाते 4, और 3 2 बार आया है तो 3 के घाते 2, 5 2 बार आया है तो 5 के घाते 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। यानी 3 हमारा कितने बार आया, 2 बार, 5 हमारा 2 बार आया है, और 4 हमारा 2 हमारा कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो ये रहा 3600 का अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से 441 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 441 का अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे यहाँ से 441। अब 441 को हम 3 से काटेंगे, तो यहाँ से काटेंगे 3 1 3, यहाँ पे बचा 1, ये हो गया 14, 3 चौको 12, बचा 2, ये हो गया 21, 3 7 21, 147। अब 147 को हम 3 से काटेंगे यहाँ पे, तो 3 चौको 12, बचा 2, हो गया 27, 3 9 27, 49। 49 को हम 7 से काटेंगे, तो 7 7 49, और 7 को केवल हम किससे काटेंगे, यहाँ से 7 से, ये एक बार में जाएगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 441 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 441 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हम देखेंगे 3 हमारा 2 बार आया है, तो 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 2 बार आया है। अब घात के रूप में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 3 के घाते 2 और 7 के घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 441 का अभाज्य गुणनखंड रहा 3 के घाते 2 और 7 के घाते 2। 256 का अभाज्य गुणनखंड, तो इकाई नंबर पे सम संख्या है तो 2 से काटेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 25 में 2 का भाग लगाएंगे तो 12 दूना के 24, 1 बचा, हो गया 16, 2 8 16, 128 दूना के 256। 128 को 2 से काटेंगे तो 2 6 का 12, और फिर उसके बाद हम देखेंगे 8 को 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8 64, और 64 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 32 दूना 64। 32 को 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32। 16 को 2 से काटेंगे तो 2 8 16। 8 को हम 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, और हम 4 को 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, और 2 को हम 2 से काटेंगे तो ये 2 1 2, एक बार में। अब हम लिखेंगे यहाँ से 256 का अभाज्य गुणनखंड। तो 256 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कितने बार 2 आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 हमारा 8 बार आया है। अब देखेंगे 2 हमारा कितने बार आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं 2 के घाते 8, ये रहा हमारा।
अभाज्य गुणनखंड। ये घात के रूप में पूछेगा तब। यदि घात के रूप में नहीं पूछेगा तो हम लिखेंगे यहाँ से 2 गुणे यानी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बार हमारा 2 आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो यहाँ से लिखेंगे 25, 25 को केवल 5 से काटेंगे तो 5 5 25, 5 को केवल 5 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। यानी हम लिखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड अब देखेंगे 25 का अभाज्य गुणनखंड हमारा है 5 गुणे 5। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो 5 के घाते 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड हमारा कितना आएगा? 5 गुणे 5, 5 के घाते 2। यहाँ से 625 का अभाज्य गुणनखंड, इकाई नंबर पे हमारा विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे। 5 एकने 5, 1 बचा हो गया 12, 5 दूना के 10, 2 बचा 5 पचे 25, 125, 5 625। 5 से काटेंगे तो 5 दूना के 10, 2 बचा हो गया 25, 5 पचे 25, 25 5 125। 5 को हम 25 को 5 से काटेंगे तो 5 पचे 25, और 5 को केवल 5 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा आएगा 625 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड तो ये आया हमारा 5 गुणे 5, यानी हम देखेंगे 5 हमारा 4 बार आया है, यानी 5 5 ये 4 बार आया है। तो घात के रूप में लिखेंगे तो 5 के घाते 4, यानी 5 के घाते 4 लिखेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा? 625 का अभाज्य गुणनखंड। यानी 5 हमारा कितने बार आया है? 1 2 3 4 बार, तो 5 के घाते 4 लिख देंगे। 49 का अभाज्य गुणनखंड, तो 49 का अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे, ये हमारा क्या है? विषम संख्या है 9, तो ये 7 से काटेंगे तो 7 7 49, और 7 को केवल 7 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यानी हम देखेंगे यहाँ से लिखेंगे 49 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे 7 हमारा कितने बार आया है? 2 बार आया है, तो यहाँ पे 7 2 बार आया है तो 7 गुणे 7। यदि घात के रूप में लिखना चाहे तो 7 के घाते 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 49 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 7, या घात के रूप में देखेंगे तो 7 के घाते 2। 225 का अभाज्य गुणनखंड, तो यहाँ पे इकाई नंबर में विषम संख्या है, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 1 बचा, यहाँ से हो गया हमारा 15, 3 5 15। फिर यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 दूना के 6, 3 5 15, और 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 5 25, और 5 को 5 से काटेंगे तो ये एक बार में जाएगा। यानी हम लिखेंगे यहाँ से 225 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अब हम यहाँ से अभाज्य गुणनखंड देखेंगे कि 225 का कितना आया है। तो देखेंगे 3 2 बार आया है, 5 2 बार आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुणे 3, अब 5 गुणे 5। यदि इसको घात के रूप में पूछें तो घात के रूप में हम लिखेंगे यहाँ से 3 के घाते 2 गुणे 5 के घाते 2, ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी 225 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 3 के घाते 2, 5 के घाते 2। अब यहाँ से देखेंगे 6075 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखेंगे इकाई नंबर 5 है तो 5 से काटेंगे सबसे पहले यहाँ से, तो ये हो जाएगा 60 में 5 का भाग लगाएंगे तो 12 5 60, और यहाँ पे 7 में लगाएंगे तो 5 एकने 5, एक बार में जाएगा, 2 बचा, ये हो गया 25, तो 5 5 25, यहाँ पे 1215।
अब 1215 में 5 का भाग लगाएंगे यहाँ से, तो 5 दूना के 10, बचा 2, ये हो गया 21, तो 5 चौक को 20, बचा 1, ये हो गया 15, तो 5 तिहाई 15, 243। 243 में हम 3 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे 3 8 24, 3 1 3, 81। 81 में 3 का लगाएंगे तो 27 तिया 81। 27 को हम 3 से काटेंगे तो 9 तिली 27, और 9 को हम 3 से काटेंगे तो 3 तिहाई 9। अब उसके बाद 3 में 3 का भाग लगाएंगे तो ये एक बार में जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 6075 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब 6075 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया, देखेंगे 3 हमारा कितने बार आया है, तो 1 2 3 4, अब 5 2 बार, तो 3 4 बार लिखेंगे, 5 को हम लिखेंगे 2 बार। यदि इसको घात के रूप में पूछे तो घात के रूप में हम लिखेंगे 3 के घाते 4 गुणे 5 के घाते 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। यानी 6075 का अभाज्य गुणनखंड आया 3 के घाते 4 5 के घाते 2, यानी 3 4 बार आया है, अब 5 हमारा 2 बार आया है। यहाँ से हमारा 3 5 बार आया है, 3 गुणे, तो 3 के घाते 5 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 3 के घाते 5 और 5 के घाते 2। देखेंगे 1 2 3 4 5 आया है, तो 3 के घाते 5, अब 5 2 बार आया है, 1 2, तो 5 के घाते 2, यानी 1 2 3 4 5, अब 5 गुणे 5। 360 का अभाज्य गुणनखंड। 360 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे यहाँ से, तो ये हमारा 2 से कटेगा, तो 18 दूना के 36, 180। 180 को हम 2 से काटेंगे तो 2 9 18 90। 90 को हम 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 2 चौको 8, 2 5 10, 45 दूना 90। 45 को हम 3 से काटेंगे तो 15 तिया 45। अब यहाँ से 15 को 3 से काटेंगे तो 3 5 15, अब 5 को केवल 5 से काटेंगे तो ये एक बार में चला जाएगा। 360 का अभाज्य गुणनखंड। तीन सौ साठ का अभाज्य गुणनखंड। अब देखेंगे कितने 2 बार आया है, 2 कितने बार आया है, तो 1 2 3 बार, और 3 1 2 बार, अब 5 1 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में लिखेंगे 3 के घाते, यानी 2 के घाते 3, 3 के घाते 2 और 5 के घाते 1 लिख सकते हैं। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 810 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे इकाई नंबर पे हमारा सम संख्या है, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8, यहाँ से हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अब यहाँ से 0 लिखेंगे और 10 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 5 10, 405। अब यहाँ से लगाएंगे 5 से भाग, तो 5 8 40, अब 5 1 5 81। 81 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो 3 दूना के 6, 2 बचा, 3 7 21, 27 3 81। 27 को 3 से, 3 9 27। अब हम क्या करेंगे, 9 को 3 से काटेंगे तो 3 बार में जाएगा। अब 3 को 3 से काटेंगे तो यहाँ से 1 बार में, यानी हम लिखेंगे 810 का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड। तो 810 का अभाज्य गुणनखंड हमारा आया यहाँ पे 2 गुणे और 3 हमारा कितने बार आया, 1 2 3 4, 3 गुणे
अब 5 हमारा एक बार आया है। यदि इसको घात के रूप में लिखना चाहें तो घात के रूप में हम लिखेंगे यहाँ से 2 और 3 हमारा कितने बार आया है, 4 बार, 3 घाते 4। अब 5 हमारा कितने बार आया है, एक बार, तो 5 के घाते हम 1 लिख सकते हैं और 2 के घाते 1 लिख सकते हैं घात में पूछे तो। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये रहा अभाज्य गुणनखंड 810 का 2 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी हम 2 और घाते 3 के घाते 4, क्योंकि 3 4 बार आया है, 5 के घाते 1। ये रहा अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।